अस्सलाम वालेकुम, दी वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटेरिएट में, जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आइए चलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे अज़्म क्या है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप देख लें कि पुराने पीटीआई के लोग कितने शामिल हुए आज हमारे साथ, और ये सारे काउंसलर लेवल जीते हुए इलेक्शंस, चेयरमैन के जीते हुए इलेक्शंस, डिफरेंट इलेक्शंस जीते हुए, जो पीटीआई की काइंड ऑफ बैकबोन थी लाहौर के अंदर, वो आज पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल होने का ये मतलब नहीं होता कि जी आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आए हैं कि आपका नजरिया चेंज हो गया। नजरिया इनका वही है, नजरिया वही है कि पाकिस्तान की बेहतरी करनी है, लोगों की बेहतरी करनी है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सो इसलिए आज हमने सबको वेलकम किया और सब मेरे ख्याल से बड़े खुश हैं आके। आप अगर कैमरा मोड़ के दिखाएं कि सारे हंस रहे हो, सारे बैठे हुए हैं, वो देखें विक्ट्री का निशान आपको नजर आ रहा है सब पे। पूरा एक लीडरशिप हमारी जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब बैठ के, पूरा एक टीम बैठ के उसका पूरा मैप ड्रॉ कर रही है कि हाउ वी आर गोइंग टू रन, और उसके किस तरह इलेक्शन लड़ना है, किस स्ट्रैटेजी पे लड़ना है, और किस तरह सब चीज़ें तैयार हो रही हैं। मंशूर हमारा सबके सामने है और इंशाअल्लाह ताला भरपूर इलेक्शन लड़ना। मैंने अलीम खान साहब के साथ कैबिनेट में टाइम गुजारा, मैंने देखा था कि वो अपनी मिनिस्ट्री को कैसे चला रहे हैं। हमारी बहुत ज़्यादा बातचीत अब होती थी जब हम कैबिनेट में करते थे, तो मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है कि इस दफ़ा बुज़दार हमारे सर पे नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखना कि अलीम खान साहब भी और बाकी जितने मेंबर्स हमारे होंगे इंशाअल्लाह ताला भरपूर काम करेंगे। और हमने हमेशा पहले भी डिलीवर करने की कोशिश की, हालांकि वो आदमी हमारे ऊपर बैठा हुआ था, मगर हम फिर भी जो कर सके हमने लोगों के लिए किया, उनकी जिंदगियां आसान करने के लिए जो भी कर सकते थे। जिस तरह मेरे पास अगर एजुकेशन का डिपार्टमेंट था तो मेरा नंबर 1 जो पर्पस था वो टीचर्स की जिंदगी बेहतर करनी थी। सो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो मैंने किया सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं। मैंने इसलिए सियासत नहीं छोड़ी क्योंकि मैं समझता हूँ मैंने सियासत जिस चीज़ के लिए ज्वाइन की थी वो बात कभी भी नहीं बदली। वो पाकिस्तान के लोग थे और पाकिस्तान, और इसलिए जो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आईपीपी में 95% प्लस जो हैं वो आपने देखा है कि पीटीआई के लोग हैं। सो जिनके साथ आपका कंफर्ट हो, जिनके साथ आपने जदोजहद की हो, जिनके साथ आपने टाइम गुजारा हो ओवर 10-15 ईयर्स, ऑब्वियसली आप उधर ही जाएंगे। अब हम में से कोई जाके पीएमएलएन में बैठ जाता, पीपल्स पार्टी में बैठता, हमारे पास मेरे ख्याल से कोई आदमी होना नहीं था बात करने वाला। देखिए जी, मंशूर जो है ना वो होता है जो अवाम को हर तरह जो है वो सहूलत फराहम कर सके। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारी आवाम जो है वो इतनी बेबस फील कर रही है, बिकॉज महंगाई सिर्फ गरीब तबका नहीं फेस कर रहा, वो हर तरह का जो तबका है वो इस वक्त इस महंगाई का जो तूफान है उसके अंदर जो है वो पूरी तरह बुखलाया हुआ है कि कोई समझ ही नहीं आ रही कि किस तरफ हमने जाना है। तो देखिए, जो आईपीपी का मंशूर है उसको बेसिकली तो सिर्फ आवाम को सुकून देना है, ताकि हमें, वो कहते हैं ना कि कुर्सियां तो बड़ी मिल जाती हैं, ओहदे तो बड़े मिल जाते हैं, मगर दुआ करने वाले लोग आपको चाहिए। हम चाहते हैं लोग हमारे लिए दुआ करें कि हमने उनके लिए किस तरह आसाइश उनके लिए जो है वो पैदा की। आज आपने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कि मोमेंटम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। हमारे बहुत सारे पीटीआई के बहन भाई जो हैं वो इस तरह हमें लग रहा है कि जैसे हम घर वापस आ रहे हैं, क्योंकि सब पुराने लोग हैं। वही जज्बा है, वही सोच है, वही नज़रिया है जो हमने सोच के पीटीआई ज्वाइन की थी। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि लोग उसी तरह जैसे पीटीआई को एक्सेप्ट किया, इसी तरह आईपीपी को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हम वही काम करना चाहते हैं जिसके लिए आवाम जो है वो उसको सहूलत मिल सके। हमारा आने का मकसद सिर्फ अपने मुल्क और कौम की खिदमत है, तो हम उसी विजन के साथ इस पार्टी में हमने ज्वाइन किया है, ताकि हमारी जो अंदर की खिदमत हैं, जो लोगों के लिए और मुल्क के लिए जो हमने स्किल अपने अंदर रखा हुआ है, हम उनको मिस यूज़ ना करें, हम उनको यूज़ करें। और उसके लिए हमें जो प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसमें हम रह के काम कर सकें। देखिए, जब आप अपनी टीम के साथ होते हैं तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने आईपीपी को ज्वाइन किया ताकि हम अपने लोगों की, कौम की और इस मुल्क की खिदमत करें और अपने आप को अल्लाह के हजूर अपने लोगों के सामने सुरखरू पा सके कि हमने जिस हालत में भी थे, जो भी था, हमने जो भी क्राइसिस, जो भी मामला थे, उनको अपनी ज़ात को नफ़ी किया और अपने मिशन को, अपने विजन को आगे रख के और उसी वे पे जा रहे हैं जो वे हमारा था, जहाँ से हमने स्टार्ट किया कि हम अपने कौम और मुल्क की खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह उसी विजन को लेकर हम आगे चलेंगे और आइंदा
इस मुल्क की तरक्की होगी, इस कौम की तरक्की है, सब कुछ है। ये मुल्क है तो सब कुछ है। हमारा विजन वही है और सबसे बड़ी बात कि हम उसी मंशूर के तहत काम करेंगे। जब हम पीटीआई में आए थे तो हमें पीटीआई में भी लेके आने वाले डॉक्टर मुराद राशिद थे, तो हमने 10 से 15 साल उनके साथ काम किया और उनके मंशूर के साथ हम एग्री हैं, इसलिए हम इससे कम पार्टियों में शामिल हैं। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।